नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित परिवार में। और आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है कट ऑफ। अभी तक जितने भी वैकेंसीज आए हैं उसमें कट ऑफ क्या रहे हैं। आप सबको पता ही है कि हाल ही में 21,391 पदों पर जो वैकेंसीज आई थी, है ना, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका वहां पर चयन हो चुका है, जो वर्दीधारी हो चुके हैं, बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे वैसे लोगों के लिए जिनका वहां पर चयन नहीं हुआ, और साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जो अभी इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं और 19,838 पदों पर ये एग्जाम देने वाले हैं। यहां पर इनकी इच्छा है कि इनका वैकेंसी हो पाए। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ क्या रही है अभी तक, क्योंकि आप सबको पता ही है कि फाइनल कट ऑफ तो जारी किया जाता है लेकिन रिटेन का कट ऑफ जारी नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी क्वेश्चन, सबसे बड़ी क्वेरीज यही आती है कि रिटेन का कट ऑफ क्या है। सर जी कैसे पता करें कि हम जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर दे रहे हैं तो कितने नंबर आ रहे हैं, तो हम अपने आप को सेफ जोन में माने। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कंफ्यूजन कट ऑफ को लेकर दूर हो जाएंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, 19,838 पदों के लिए आपकी फॉर्म जो है फिलअप करवा लिया गया है। ऑफिशियल डेटा के बेस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे कि एक्यूरेसी यहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा रहे। सबसे पहले तो अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया है 21,391 पदों का, ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनल कट ऑफ। ये जो फाइनल कट ऑफ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, फाइनल सिलेक्शन जो होता है बिहार पुलिस में, वो किसके बेस पर, वो फिजिकल के बेस पर होता है। ठीक है, फिजिकल के बेस पर। और फिजिकल आपके होते हैं 100 अंक के। 100 में से 50 आप सबको पता ही है दौड़, है ना, 25 गोला फेंक, और 25 की बात कर लें तो ये लॉन्ग जंप हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, हाई जंप। ठीक है, तो ये हो गया आपके 100 अंक के। अब 100 में से देखना कट ऑफ कितने गए हैं। जनरल से बात कर ले तो 8,526 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हैं, और मेल फीमेल दोनों का बराबर कट ऑफ यहां पर दिखाया गया है। जैसे कि कितना है, 38 अंक पर यहां पर सिलेक्शन लिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 58 अंक है। एससी की बात कर ले तो 50 अंक है। एसटी की बात कर ले तो 54। ईबीसी की बात करें तो 58। बीसी की बात करें तो 62, और बीसी वुमेन की बात करें तो 58 यहां पर कट ऑफ गया है। यानी कि मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है 100 में से वो 68 अंक लिए गए हैं। ये तो फाइनल है जिस पर सिलेक्शन हुआ है, ये फिजिकल के आपके नंबर है। लेकिन अब बात कर ले रिटेन की, कि रिटेन का क्या रहा है। ठीक है, रिटेन एग्जाम जो है इसका कट ऑफ क्या रहा है, ध्यान रखना। तो ऑफिशियली यहां पर डेटा जारी नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से डेटा निकालने के पश्चात यहां पर मैं आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है, पिछले एग्जाम की बात कर लें तो उसमें कट ऑफ कम गया था, इसमें थोड़ा सा हाई देखने को मिला है। जैसे अगर बात करें, है ना, ये जनरल है, इधर मैं लिखूंगा मेल का, यहां पर लिखूंगा फीमेल का। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे मेल लिखेंगे और स्लैश देके कर देंगे तो वो फीमेल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा कट ऑफ यहां पर क्या गया है। अगर बात करें जनरल में तो मेल का, है ना, जनरल में अगर हम बात कर लें तो जनरल में मेल का लगभग 70 के आसपास, और फीमेल का जो है वो 56 के आसपास कट ऑफ गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो मेल में लगभग 60 और फीमेल में 47 गया। ठीक है, एससी की बात कर लें, है ना, एससी की, तो एससी में ध्यान रखना 56 और 47, 56 मेल का और 47 जो है ये फीमेल का देखने को मिला है। ठीक है, क्लियर है, एससी समझ में आ गया। उसके बाद बात करें एसटी का, तो एसटी का जो है ये मेल में 58 के आसपास रहा था और फीमेल में 48 के आसपास। वही बात कर ले ईबीसी की, तो मेल में, है ना, ईबीसी की बात कर ले तो मेल में लगभग 63 के आसपास, और फीमेल में देखें तो 47 के आसपास ये रहा है। बीसी की अगर हम बात कर ले तो बीसी में मेल में 68 रहा है और फीमेल में लगभग 50 के आसपास, और बीसी वुमेन की बात करें तो ये लगभग 70 के पास। ठीक है, इसके आसपास कट ऑफ रही थी, ध्यान रखना, है ना, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ये एवरेज है, एन एवरेज, कि इसके बेस पर जो कैंडिडेट थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया। ये थोड़ा सा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन इसके पिछले 2 एग्जामों की बात करेंगे तो वहां पर कट ऑफ और भी बड़ा कम है। ठीक है ना,
क्लियर है। और इस एग्जाम में ध्यान रखना, ये कट ऑफ इसलिए इतना हाई गया है क्योंकि इस बार चूंकि फीमेल जो है, फीमेल के लिए आरक्षण क्या है, 36 आरक्षण है, कितना 35% का। लेकिन लड़कों से ज्यादा सिलेक्ट यहां पर कौन हुई है, लड़कियां हुई है। तो लड़कियां भैया किसी से कम है नहीं, वो सारे काम कर पा रही है जो अच्छे अच्छे लड़कों से भी ना हो पाए। ठीक है, तो महिलाएं जो है यहां पर क्या कर रही हैं, बड़े स्तर पर डंका बजा रही हैं। ठीक है, अब देखिएगा इससे पहले जो 2020 में नोटिफिकेशन आया था और इसके तहत जो बहाली थी ये थी 8,415। इसमें क्या क्या रहा था, तो सबसे पहले तो देख लो यहां पर फाइनल है ना। फाइनल की बात करिए, फाइनल कट ऑफ था जनरल के लिए 76 अंक पर सिलेक्शन हुआ था। देखो अब की बार 68 गया हाईएस्ट, लेकिन मेल का कितना गया था, 76, और फीमेल का गया था 74। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में मेल का 68 और फीमेल का 62 रहा था। एससी की बात कर ले तो फिर यहां पर मेल का 68, फीमेल का 46 रहा। एसटी का देखे तो मेल में 60, फीमेल में 50 रहा। ईबीसी में देखे तो मेल में 72 और फीमेल में 60 रहा। बीसी की बात कर ले तो मेल में 72 और फीमेल में 68 रहा था। और बीसी वुमेन की बात कर ले तो 64 अंक पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अब बात कर ले यहां पर है ना, यहां पर अगर हम बात कर ले कि जो कट ऑफ यहां पर रहा था है ना, जो कट ऑफ रहा था 2020 वाले का रिटेन का, वो कितना रहा था, तो इसी के अगल बगल लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो मेल का रहा था 64, कितना, मेल का 64 रहा। वहीं फीमेल का बात करें जनरल में तो ये 53 अंक रहे थे इसके रिटेन के। अब बात कर ले ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में जो रहा था मेल में 54 रहा था। ठीक है, मेल में 54, और वहीं फीमेल की बात कर लें तो फीमेल का 41 के आसपास रहा था। ठीक, अब बात करें यहां पर एससी का, तो एससी का जो यहां पर कट ऑफ गया था, मेल में गया था 56, ठीक है ना, और फीमेल में गया था 42। ठीक, अब बात करें यहां पर एसटी का, तो एसटी की अगर हम बात कर लें तो एसटी का मेल में गया था 58, कितना, मेल में गया था एसटी का 58। ठीक है, एसटी का कितना, 58 और मेल में, और फीमेल में देखें है ना, फीमेल में तो ये गया था आपका 46। ठीक, अब आ गया हमारा क्या चीज यहां पर, ईबीसी। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी मेल में था 59 है ना, ईबीसी मेल में था 59। वही बात करें फीमेल में तो ये 46 था, फीमेल में 46 था। बात करें बीसी की तो बीसी का मेल में था 61 और फीमेल में जो था वो था आपका 49। ठीक, और वहीं बात करें बीसी वुमेन का तो ये था आपका 47, कितना, 47। ये आपका 2020 वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसका कट ऑफ था, आप सभी ध्यान में रखेंगे। आइए एक और देख लेते हैं है ना। इससे पहले 2019 में भी वैकेंसी आई थी है ना, 2019 में भी वैकेंसी आई थी, और 2019 में जो वैकेंसी आई थी 11,880 पद पर आई थी। ठीक है, 11,880 पद पर, और इसका फाइनल कट ऑफ क्या गया है देख लो। जनरल की बात कर ले है ना, तो मेल फीमेल दोनों यहां पर कितना रहा है आपका, 76 रहा है। ईडब्ल्यूएस का 64, मेल फीमेल दोनों। एससी की बात कर लें तो मेल में 62 और फीमेल में 54 रहा है। एसटी की बात करें तो मेल में 66 और फीमेल में 64 रहा है। ईबीसी की बात करें तो मेल में 66 और फीमेल में 64 रहा है। बीसी की बात करें तो मेल फीमेल दोनों 72 रहा है, और बीसी वुमेन की बात कर लें तो यहाँ पर 68 रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी डेटा निकली हुई है इसमें मेल फीमेल दोनों लगभग समान जैसा ही है। ठीक है ना, दोनों को बहुत रिसर्च करने के बाद ये डेटा मिला हुआ है। अगर इसमें बात करें रिटेन का है ना, अगर यहाँ पर बात करें कि रिटेन का यहाँ पर कट ऑफ क्या गया है, तो जनरल का जो था है ना वो 66 था। ये केवल मेल का ही है, फीमेल वाला उतना एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाया, तो इससे एवरेज लगा सकते हो, 5-7 नंबर कम फीमेल का रहा होगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर रहा है 56। ठीक है, एससी की बात कर ले तो एससी का जो रहा था वो रहा था 57। एसटी की अगर हम बात कर लें तो एसटी का रहा था 59। ठीक है, ईबीसी की बात कर लें तो ईबीसी है ना इसका रहा था यहाँ पर 60, और वही बात करें बीसी का तो इसका रहा था 63। बीसी वुमेन का एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया था। तो ये आपके कट ऑफ के यहाँ पर क्या रहे हैं है ना, कट ऑफ के नंबर रहे हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे तो आपके रिटन में कितने है ना, ये तो आपका फाइनल है जो प्रकाशित किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रिटेन का
है ना। तो रिटेन में मैक्सिमम इसमें कितना था, 66 था। हम तो मैक्सिमम ही लेकर चलेंगे। उसके बाद से जो 2020 में आया उसमें मैक्सिमम कितना रहा, 64 रहा। ठीक है, उसके बाद जो 8 है ना, उसके बाद जो 2000 ये जो अभी सिलेक्शन हुआ है, जो अभी रिजल्ट आया है, इसमें मैक्सिमम आपके कितने हैं, 70 है। ठीक है, मैक्सिमम कितने हैं, 70 है। तो इस आधार पर अगर हम फाइनल अगर बात कर लें, ठीक है, इस आधार पर अगर हम फाइनल बात करें किस चीज का, हम फाइनल बात करें 19,838 पदों का, है ना, कि इसके लिए हमारा रिटेन का कट ऑफ क्या होना चाहिए, है ना, रिटेन का कट ऑफ क्या होना चाहिए, मतलब आपके कितने आने चाहिए। तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि प्रयास हमेशा मैक्सिमम का करो, मिनिमम का करोगे तो 2-4 नंबर अगर कम रहा तो रह जाओगे, लेकिन मैक्सिमम हमेशा टारगेट बना के चलोगे और उसके बेस पर मेहनत करोगे तो उससे 2-4 नंबर कम भी आएंगे, तब भी आपका कट ऑफ जो है एकदम बेहतर जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो 2-3 चीजें हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास वैकेंसी कितनी है, 19,838। जितना पोस्ट है उसके 5 गुना बच्चे जो होंगे वो रिटेन में क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। यानी कि इनकी संख्या कितनी रहने वाली है, 99,190 बच्चे जो हैं वो रिटेन में क्या होंगे, रिटेन में सिलेक्ट होने वाले हैं। यानी कि आपको आना कहां है, आपको आना है 99,190 बच्चों में। अगर हम यहां पर बात करें कि हमारे नंबर कितने आने चाहिए, तो आओ एक बार उस पर भी हम चर्चा कर लें, है ना, हमारे नंबर आखिरकार कितने आने चाहिए। तो इसके लिए देखना, सबसे पहले यहां पर क्या हो गया, जनरल हो गया। जनरल के बाद लिखेंगे हम EWS, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे BC, BC के बाद लिखेंगे EBC, ठीक है, फिर यहां पर SC और फिर यहां पर ST। ठीक है ना, क्लियर, इतनी कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं। अगर जनरल वाले हो तो ध्यान रखना आपके नंबर जो है 65 से 70 के बीच में आने चाहिए। ठीक है, एन एवरेज यहां पर बता रहा हूं, बढ़ भी सकता है। ठीक है ना, यहां पर ये रख लो सबसे बढ़िया 67 से 72 के बीच में। ठीक है, EWS की अगर हम बात कर लें तो इसका आप रख सकते हो 62 से 67 के बीच में। BC की बात करें तो आपके 63 से 68 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो आप सही जा रहे हो। ठीक है, EBC की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपके 60 से 65 के आसपास नंबर आने चाहिए। अगर आप SC से हैं, है ना, तो आपको 54 से 59 के बीच में नंबर अगर आ रहे हो तो सही जा रहे हैं। और ST वाले हैं तो इनके 59 से लेकर 64 के आसपास नंबर आने चाहिए, और ये आपके मेल वाला है। बात करें फीमेल का तो फीमेल में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो जितना भी है उसमें से -5 अपना कर लो, है ना, -5 के आसपास रहेगा। क्योंकि पहले लड़कियां उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, लेकिन अब लड़कियों का इंटरेस्ट देख के ये लग रहा है कि भैया लड़के बहुत जल्दी यहाँ पर पीछे हो जाएंगे, लड़कियां छोड़ देंगी। और जो अभी 21,000 वाले में जो रिजल्ट आया आप देखेंगे उसमें डिटेल, तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों का सिलेक्शन वहां पर हुआ है, और 1.5 गुना से भी ज्यादा लड़कियां वहां पर सिलेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये बात आप सभी ध्यान में रखना, ये आप लेकर चलना, ये कि इसके आसपास आपके अगर नंबर आ रहे हो तो आप सही जा रहे। प्रयास क्या करना है, प्रयास, है ना, आपका प्रयास क्या होना चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए कि इससे ज्यादा ही आपके नंबर आए, है ना। 72 है तो आप 75 के आसपास 80 लाने का प्रयास कीजिए, कि कितना भी कंपटीशन हो हमारा कोई यहां पर डाउट ही ना रहे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बाकी रेगुलर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, पेड बैच जो चल रही है, नोट्स प्रॉपर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, सिलेक्शन पक्का ही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ सम्मान समारोह होने वाला है रोजगार विद अंकित का, जो अभी वैकेंसीज आया है, तो आप सभी उसमें अवश्य ही उपस्थित हो जितने लोगों का सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बाकी कोई भी डाउट हो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को वहां पर पिन अप कर देना, उसका रिप्लाई आपको अवश्य ही मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।